नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और एक और हफ्ते के साथ हम आगे बढ़ चुके हैं। बात करेंगे आज 25 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर तक का ये हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा। क्या कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, क्या मुख्य त्योहार इस हफ्ते में पड़ने वाले हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का महीना जैसे आप जानते ही हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था, भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है। इस महीने के अंदर कार्तिक स्नान की शुरुआत भी हो जाती है और कार्तिक स्नान में सुबह जो लोग करते हैं स्नान वो जानते होंगे, सुबह उठ करके सूर्योदय से पहले उठ करके इस महीने में स्नान किया जाता है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगर आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करते हैं तो वो बेहद शुभ माना जाता है। आपके शरीर के जितने भी विकार हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, वो सब खत्म होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। तो ये महीना भगवान विष्णु के लिए बहुत खास है। इसके अलावा इस बार 25 तारीख को और 28 तारीख को 2 दिन रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। लगभग 6:15 बजे से लेकर के मॉर्निंग में शुरू हो जाएगा। तो ये दो योग जो हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, हफ्ते में 2 दिन रहेंगे, 25 एंड 28। इसके अलावा 28 तारीख को इस बार पड़ रही है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी का त्योहार, ये पर्व जो है संतान की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ये व्रत जो है, जिनके घर में बच्चे हैं वो जरूर रखें। जो इशू के लिए प्लान कर रहे हैं, जिनके जीवन में संतान से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है, वो लोग भी इस व्रत को जरूर रखें। तो ये व्रत बहुत खास है। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज, संतान के साथ साथ पूरे घर के लिए ये व्रत भी रखा जाता है। घर में प्रॉस्पेरिटी कितनी है, खुशहाली कितनी है, वेल्थ कितनी है, इन सब चीजों के लिए भी ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे पहली राशि के बारे में। हम बात करेंगे सबसे पहली राशि के बारे में। मेष राशि वाले लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। एरीज के लिए नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए उच्च अधिकारियों के साथ थोड़ा सा तालमेल को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इनिशियली आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। व्यापारियों के लिए काम की उम्मीद के अनुसार आप लोगों को लाभ हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, फाइनेंशियली देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बेहद लाभदायक रहेगा। वहां से प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। कुछ ना कुछ इनकम सोर्सेज जो है वो बढ़ सकती हैं। परिवार में देखा जाए तो वाद विवाद, मनमुटाव हो सकते हैं इस हफ्ते के मध्य में। लगभग वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, इन तीनों दिनों में आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। पारिवारिक मतभेद जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। इस हफ्ते में स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, बिकॉज दीपावली का समय है, तो इसलिए बाहर का खाना, बहुत ज़्यादा मीठा खाना, इन सब चीज़ों को आप लोग अवॉइड करें। अपने खान पीन को व्यवस्थित करके रखें और इस समय पर आप लोग योग पर ध्यान जरूर दीजिएगा। आप लोगों के लिए उपाय के रूप में क्या कर सकते हैं, आप लोग इस हफ्ते के अंदर भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें और साथ ही साथ में बजरंग बाण का पाठ आप ट्यूसडे एंड सैटरडे को जरूर कीजिएगा। इवनिंग के समय पर कोशिश कीजिएगा हनुमान जी के सामने आप एक चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली राशि, वृषभ राशि। आप लोगों के लिए बात करी जाए तो ये हफ्ता मिला जुला रहेगा, मिले जुले रिजल्ट्स आप लोगों को देगा। कुछ मामले में आपकी निर्णय क्षमता जो है वो बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। आप जो भी करेंगे उसमें आप लोग को जो भी डिसीजन मेकिंग्स आप लोग कर रहे हैं उसमें आपको आउटपुट्स, जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो बहुत काफी हद तक आपके लिए काफी हद तक फेवरेबल नजर आएंगे। ये हफ्ता नौकरी और व्यवसाय के लिए का आप लोग जितनी मेहनत कर रहे थे पिछले लंबे समय से, उससे आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, खर्चों में कमी आ रही है और आप लोग ऐसी चीजों के ऊपर खर्चा करेंगे जो लग्जरी से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी चीजों के ऊपर खर्चा करना आपकी लाइफस्टाइल में एक बढ़ोतरी करेगा, लेकिन साथ ही साथ में आपकी इनकम सोर्सेज भी बढ़ रही हैं, तो ये खर्चा आपको उतना ज्यादा भारी नहीं पड़ने वाला है। पारिवारिक जीवन जो है वो तालमेल बना हुआ रहेगा। आपको आपके बुजुर्गों से, आपको अपने सिबलिंग से, इनफैक्ट आपको आपके जो पेरेंट्स हैं वहां से आपको कुछ न कुछ लाभ होता हुआ नजर आता है, या उनसे कोई सलाह ऐसी मिल सकती है जो कि आपके कामकाज के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी यह हफ्ता बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। करना आपको यह है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी के लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। संपत्ति को लेकर के इस हफ्ते में भाई बहनों से, बहुत क्लोज वन से वाद विवाद हो सकता है। कोर्ट कचहरी में इनफैक्ट इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ सकती हैं कि वो आपको कोर्ट कचहरी तक लेकर के जा सकती हैं। तो ऐसी चीजों से आपको थोड़ा सा बच करके चलना है। जो मामला म्यूचुअल सेटलमेंट से हल हो जाए वो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस अवधि के अंदर अगर आप कोर्ट कचहरी तक पहुंच
सोचते हैं तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी खींचेंगी और आपके लिए आर्थिक समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। बड़ा निवेश करना इस हफ्ते में थोड़ा सा आपको बचना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं। प्लान फॉर अ नेक्स्ट वीक। करियर में उतार चढ़ाव इनिशियली बने रहेंगे लेकिन उसके बाद स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। सो आपको हो सकता है इनिशियली कुछ महत्वपूर्ण फैसले करने पड़ सकते हैं। कारोबारियों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। सो कोई भी काम अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसे एक्सपेंशन के साथ करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान इस बात का रखिएगा कि किसी भी काम में आप लोग लापरवाही ना करें और किसी भी तरीके के लूप होल्स नहीं छोड़ेगा। नई सोच लागू करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ से आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिल सकती है। स्वास्थ्य आपका बढ़िया है। जो लोग बहुत ज्यादा धैर्य रख करके काम करते हैं उनको इस हफ्ते के एंडिंग तक कोई अच्छी खबर जरूर मिल सकती है। आर्थिक मजबूती जो है वो नजर आती है और जिसकी वजह से एक निरंतरता जो है वो बनी रहेगी कामकाज के लिए। इस हफ्ते में आपके लिए उपाय क्या करना है? हरे रंग का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर अपने हार्ट चक्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करके विजुलाइज दैट वहां से ग्रीन कलर की जो रेडिएशंस हैं, जो किरणें हैं वो निकल रही हैं। और इसके अलावा आप लोगों को करना यह है ओम मंत्र का चैंटिंग सुबह 5 मिनट जरूर करना है। बात करेंगे कर्क राशि और कैंसेरियंस के लिए। अगर देखा जाए तो आपका साहस और धैर्य जो है वो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना करने के लिए आपको सक्षम करेगा, आपको मजबूती देगा। आप एक तरीके से दृढ़ संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। हर चीज में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा हुआ रहेगा। आर्थिक मजबूती बनती हुई नजर आती है। कर्ज इस समय पर उतारने के बारे में सोचा जा सकता है। सो अगर आपने कहीं से कर्जा लिया हुआ था उसको आप उतारने के बारे में सोचेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए हफ्ता बहुत बढ़िया है। सो अगर आप इस हफ्ते में अनावश्यक खर्चा करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने ऊपर एक एक टारगेट जरूर सेट कर लीजिए कि मुझे इतना ही खर्च करना है। एक लिमिट जो है अपनी जरूर सेट कर लीजिए। पारिवारिक जीवन इस समय पर सुखद रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की जो चिंताएं चल रही थी अभी तक वो खत्म हो सकती हैं क्योंकि उनकी सेहत में सुधार नजर आएगा। इस हफ्ते में आपके जो इनिशियली पिछले हफ्तों से अगर कंपैरिजन करूं तो किसी न किसी हेल्थ इश्यू के ऊपर जो खर्चा हो रहा था उसमें इस समय पर कमी जरूर नजर आएगी। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता मिले जुले रिजल्ट्स आपको देने वाला है। करना आपको ये है क्योंकि इसी महीने की शुरुआत जो होती है वो शरद पूर्णिमा के साथ होती है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में होता है शरद पूर्णिमा के दिन। अब आपको करना ये है कि खासतौर पे इस पूरे हफ्ते में आपको भगवान शिव की पूजा करनी है क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे भगवान है, एक ऐसे देवता हैं जो कि चंद्रमा को अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं और चंद्रमा में 16 कलाएं मिलती हैं। तो इसीलिए आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। डेली अगर हो सके तो उनके ऊपर गंगा जल सहित थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना है और साथ ही साथ में नमः शिवाय का पाठ करना है। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है। तो अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। सिंह राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए खुद को शांत रखना इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना आपके काम बिगड़ते चले जाएंगे। सो यू हैव नो ऑप्शन टू बी इस हफ्ते में थोड़ा सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए। इसके अलावा आर्थिक स्थिति आप लोगों के लिए सामान्य रहेगी। नए किसी कार्य की शुरुआत करने के लिए हफ्ता बिल्कुल बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए, कारोबारियों के लिए लाभ की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। सो इफ यू वांट एक्सपेंशंस इन योर बिजनेस, इन योर किसी भी तरीके का कोई कारोबार हो तो उसमें आप लोग एक्सपेंशंस कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव के लिए हफ्ता इनिशियली बहुत बढ़िया नहीं रहेगा लेकिन हाँ, हफ्ते के एंडिंग तक यू कैन प्लान फॉर इंटरव्यूज फॉर द नेक्स्ट वीक। इसके अलावा पारिवारिक जीवन जो है उसमें चीजें सामान्य रहेंगी। आप बहुत ज्यादा लेकिन उम्मीदें मत लगाइएगा, खासतौर पे आपके सिबलिंग से। जीवन साथी का सुख मिलेगा, इस समय पर सहयोग मिलेगा। माता पिता के साथ एक अच्छा समय आप लोग बिता सकते हैं। इनफैक्ट किसी भी धार्मिक जगह की यात्रा के बारे में सोचा जा सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह हफ्ता बढ़िया है। यात्रा के योग बनते हैं लेकिन बहुत लंबी दूरी की नहीं, छोटी यात्राएं आप लोग कर सकते हैं। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए सूर्य को जल दीजिएगा। इस हफ्ते में वृक्षारोपण जरूर करें। लाल फूल वाले पौधे जो है अपने आसपास जरूर लगाएगा। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कन्या राशि। और कन्या राशि वाले जो लोग हैं, भौतिक सुख सुविधाएं जो हैं इस हफ्ते में बढ़ने वाली हैं आप लोगों के लिए। मन में खुशी रहेगी क्योंकि परिवार के साथ सारी चीजों को लेकर के आप जितनी एक हैप्पीनेस को बनाना चाहते थे वो उस चीज को आप लोग अचीव कर पाएंगे इस हफ्ते में। कर्ज से मुक्ति मिलती हुई नजर आती है लेकिन इसके अलावा नया कर्ज लेने से बचेगा और किसी को पैसा उधार देने से भी बचेगा बिकॉज दिस इज द वीक जिसमें कि अगर आप कर्जा लेते हैं या देते हैं पैसा वापस नहीं मिल पाएगा और ना ही आप लोग उतार पाएंगे कर्जा वापस। शारीरिक और मानसिक रूप से स्थितियां बहुत बेहतर बनी हुई हैं। पारिवारिक जीवन आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिल रहा है और इससे पहले जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी आपके
लाइफ पार्टनर के साथ वो खत्म हो सकती हैं। नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए समय अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के वर्गोस के लिए पूरा हफ्ता बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपको करना ये है, इस हफ्ते में ट्यूसडे एंड सैटरडे 2 दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। इस हफ्ते में गणपति जी की पूजा जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। लीब्रंस के लिए नौकरी के से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो उसमें आपको तरक्की मिलती हुई नजर आती है, लेकिन स्वास्थ्य में कमजोरी की वजह से किसी भी काम को पूरा कर पाना, संपन्न कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। व्यवसाय में अगर देखा जाए तो आप लोग एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे। यू कैन प्लान फॉर किसी के साथ पार्टनरशिप के लिए, लेकिन इस हफ्ते के अंदर आप लोग देखेंगे कि चीज़ों में ऑब्स्टैकल्स बहुत ज़्यादा आएंगे। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह हफ्ता पूरा ही अच्छा रहेगा। कर्ज को उतारने के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। दैट मीन्स पैसे को पैसे की जो आना है वो आपके लिए बढ़ेगा, सो दैट आप लोग अपने जो कर्जा है वो आप उतार पाएंगे। आकस्मिक रूप से यात्रा करनी पड़ सकती है। अनएक्सपेक्टेडली चीजें हो सकती हैं फॉर ट्रैवलिंग। इसके अलावा भाई बहनों से इस हफ्ते में तालमेल बहुत अच्छा बनेगा। पुराने जो डिस्प्यूट्स हैं वो खत्म हो सकते हैं। सो इन ऑल तुला राशि वाले लोगों के लिए भी हफ्ता स्टेबल रहेगा। उपाय आपको ये करना है, इस हफ्ते में माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। दुर्गा कवच का पाठ करने से आपके जो शत्रु हैं, बिना वजह का जो भय रहता है, किसी को फियर रहता है, ये सब चीजें जो है ये खत्म होंगी और नेगेटिविटी जो है, नकारात्मक विचार जो है ये खत्म होंगे। घर में एटलीस्ट ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन घर में लोबान से धुनी जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि और स्कॉर्पियोस के लिए अगर देखा जाए तो पैतृक संपत्ति को लेकर के इस हफ्ते में थोड़ी सी चिंताएं बढ़ेंगी। खुद की संपत्ति को खरीदने के योग भी बन रहे हैं। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए तरक्की की संभावनाएं इस हफ्ते में ज्यादा रहेंगी। इनफैक्ट प्रमोशन दिखाई देता है और साथ ही साथ में नौकरी का बदलाव भी दिखाई दे रहा है। सो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतर है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा। पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में चीजें बहुत बढ़िया रहेंगी और खासतौर पर जो लोग अविवाहित हैं, दोज हु आर प्लानिंग फॉर मैरिज, उनके लिए प्रपोजल्स आ सकते हैं और आपकी बात कहीं ना कहीं पे बन सकती है। स्वास्थ्य जो है वो पहले से बेहतर होता हुआ नजर आता है। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पे आपका फोकस बढ़ रहा है। आप बहुत ज्यादा टारगेट ओरिएंटेड रहेंगे इस हफ्ते में। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज्यादा आपके आउटपुट्स आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। करना क्या है, मां सरस्वती की पूजा इस हफ्ते में जरूर कीजिएगा। ओम ऐं नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा एक दिन में, यानी कि डेली आपको 108 बार जाप करना है। इसके अलावा डेली सूर्य नमस्कार जरूर कीजिएगा। सूर्य नमस्कार करने से आपका सूर्य मजबूत होगा और साथ ही में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। तो अगली राशि है धनु राशि और धनु राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो आपके लिए नौकरी पेशा जो लोग हैं थोड़ा सा काम का बर्डन बढ़ सकता है। आउटपुट जरूर मिलेंगे, आपको लाभ जरूर होगा, लेकिन नौकरी में जो काम का बर्डन है वो थोड़ा सा इनिशियली रहेगा, जिसकी वजह से जो अधिकारी हैं उनकी नजर में आपकी छवि जो है वो बेहतर बनती हुई नजर आती है। इसके अलावा कारोबार में लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो उतार चढ़ाव इनिशियली लगा रहेगा टिल द डे ऑफ वेडनेसडे तक आप देखेंगे थोड़ा सा अप जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा डाउन जाएगा। इस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। पारिवारिक सहयोग हालांकि आपको पूरी तरह से मिल रहा है। स्वास्थ्य में अगर किसी तरह की लापरवाही करते हैं तो उसमें आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सो बी श्योर कि आप लोग किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही अपने हेल्थ के लिए नहीं करें। खान पीन में सावधानी जरूर बरतें और खासतौर पर अपनी फिटनेस का ध्यान रखिएगा और अपने स्टमक का ध्यान रखिएगा, बिकॉज इस हफ्ते के अंदर इनडाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा धनु राशि वाले लोगों में जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपने टारगेट के ऊपर फोकस बना करके रखें, बिकॉज थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस नजर आती हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है। इसके अलावा आपको उपाय ये करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या फिर नारायण कवच का पाठ, ये दोनों ही आप कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे वो आप जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा आई होप यह हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत बेहतर जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। नाउ कैप्रिकॉन्स के लिए इस हफ्ते के अंदर चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, दोनों ही तरह से देखा जाए तो आपको मान सम्मान मिलेगा। दोनों ही तरह से आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। कोई सामाजिक सम्मान आपको मिल सकता है, कहीं पे सम्मानित आप लोग हो सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारियां जो है वो मिलती हुई नजर आती हैं और साथ ही साथ में आप लोग नई अपॉर्चुनिटीज को भी इस हफ्ते में जरूर तलाशेंगे। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर हैं। पैसों की बचत करने की आदत जरूर डाल लें इस हफ्ते में, बिकॉज जो भी आप लोग कर रहे हैं ना उसमें खर्चे
आपके जितने हो रहे हैं वो आपके बजट को बिगाड़ रहे हैं। सो बी श्योर कि आप लोग किसी भी काम को करें, कहीं पे भी कोई खर्चा करें, वो बजट के अनुसार ही करें। और ख़ास तौर पे इस हफ्ते में भागदौड़ जितनी आपको करनी पड़ रही है उसमें एक प्रॉफिटेबल आउटकम निकले, सो दैट आप लोग उस समय का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन जरूर करें, अपनी एनर्जी को चैनलाइज जरूर करें। ऐसा नहीं है जिस काम में आपको फायदा नहीं है आप उसमें अपनी एनर्जी सारी वेस्ट कर रहे हैं। सो बी श्योर जो भी कर रहे हैं वो सोच समझ करके ही कीजिएगा। डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से लीजिएगा। स्टूडेंट्स जो हैं वो माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें और गणपति जी की पूजा जरूर करें। इस हफ्ते के अंदर आप लोगों को शनि चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। एक्वायरेंस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? तो भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। आपके लिए किसी तरह का वाहन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, भूमि भवन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। इस हफ्ते में किसी तरह की ज्वेलरी की शॉपिंग हो सकती है। तो इस तरह की चीजें जो है खरीदने के योग बन रहे हैं। नौकरी और कारोबारियों के लिए दोनों में वृद्धि की संभावना बनती है। स्वास्थ्य आपके लिए अच्छा रहेगा, पहले से बेहतर हो रहा है एटलीस्ट। इस हफ्ते में पारिवारिक जीवन जो है वो सामान्य रहेगा। हर किसी का सहयोग आपको मिल रहा है और इस हफ्ते में आप लोग देखेंगे कि आपके लिए आपके मदर फादर से जो सपोर्ट आपको मिल रहा है उससे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए खत्म हो सकती हैं। किसी पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन आपको मिल सकता है। जो लोग अविवाहित हैं और शादी के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए आपकी बात बन सकती है। इनफैक्ट किसी से बातचीत करते दौरान कोशिश ये कीजिएगा आप लोग ईस्ट फेसिंग होकर के बैठें। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नजर आते हैं इस पूरे हफ्ते में। नए रिलेशनशिप्स की शुरुआत हो सकती है इस हफ्ते में, लेकिन इनिशियली हफ्ते की स्टार्टिंग में अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड कीजिएगा। एक्वेरियंस के लिए, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए शमी के पौधे में दीपक जलाना इस हफ्ते में अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे मीन राशि। और मीन राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते की शुरुआत में ही आलस्य को थोड़ा सा साइड कर दीजिए, नहीं तो आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। परिवार को समय देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट वीकेंड्स पर तो जरूर दें। इसके अलावा इस समय पर आप अगर उनके साथ तालमेल अच्छा बनाना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग अपने काम को और अपने परिवार को दोनों को अलग अलग रखने की कोशिश कीजिएगा। दोनों को मिक्स करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। स्वास्थ्य बेहतर है, पुराने रोग जो है वो खत्म हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो समय आपके लिए बहुत बेहतर है। इस हफ्ते में आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो पूरा हो सकता है। नई संपत्ति खरीदने का योग बन रहा है। कारोबार से जुड़े हुए या नौकरी से जुड़े हुए कोई भी काम थे आपके वो पूरे हो सकते हैं और खासतौर पर नई प्लानिंग्स जो आप कर रहे थे वो पूरी हो सकती हैं। सो योजनाओं का भी विस्तार हो रहा है। इस हफ्ते में प्रॉपर्टी भी खरीदी जा सकती है। यात्रा का छोटा मोटा योग बनेगा, बहुत बड़ा नहीं। तो इसलिए अगर आप यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर बहुत अर्जेंट है तो जरूर कीजिए, अगर नहीं है तो एटलीस्ट यू कैन डिले। मीन राशि वाले लोगों के लिए उपाय छोटा सा रहेगा कि आप लोगों को पूरे हफ्ते में हल्दी का टीका, हल्दी का तिलक जो है अपने माथे पर जरूर लगाना है। इससे आपके लिए हेल्थ इश्यूज खत्म होंगे। इसके अलावा आप लोग तुलसी जी की पूजा इस हफ्ते में जरूर कीजिएगा। तुलसी जी के पौधे के अंदर एक ऐसी जगह बना करके वहां शालिग्राम जी को जरूर रख दीजिए, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा जरूर की जाती है। तो इस तरह से आप पूजा जरूर कीजिएगा। आपका गुरु जो है बृहस्पति जो है वो मजबूत होगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। इसके साथ जुड़े रहिए चैनल के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम इफ इट्स नॉट नेसेसरी। सो दीजिए इजाजत। नमस्कार।